नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है, बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ एक दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी आपको बताएंगे और शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में कमाई वाले वो कौन से कॉल होंगे जिससे आपको मुनाफे के मौके बनेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले 1 घंटे में हम आपको आज के सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों के संकेतों की ओर नजर डालते हैं। अमेरिका से बड़ी खबर आज सुबह निकल कर आई है। अमेरिका और चीन के बीच पिछले 2 दिनों से जो ट्रेड टॉक्स चल रहे थे, वहां से कुछ पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। याद रखिए, अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में भी बंद हुए थे। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों की तेजी, हालांकि कल तो निफ्टी सपाट बंद होता हुआ नजर आया था, आज करीब 18 अंकों की तेजी के साथ 25,180 के आसपास कारोबार करता हुआ। तो कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। एशियाई बाजारों से संकेत भी ठीक ठाक ही है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में और क्या कुछ हुआ, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुट चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर एक यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स को लेकर, और उसके अलावा यूएस कोर्ट ने फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को ग्रीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि आप टैरिफ्स लगा सकते हैं। तो वहां से अमेरिका के लिए शायद ये पॉजिटिव खबर होगी, लेकिन हमारे लिए तो नेगेटिव खबर ही है। बिल्कुल आशीषा, देखिए नेगेटिव खबर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी मोहलत दे दी थी 90 दिनों की रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, और बाकी देशों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अभी जो टैरिफ लागू है अमेरिका की तरफ से सभी देशों पर, वो 10% वाली बेसलाइन टैरिफ लागू है। तो ये मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। अब ये कुछ कंपनी, छोटी मोटी कंपनी जी थी जो कोर्ट में गई थी निचली अदालत में। अदालत ने ट्रंप के टैरिफ खिलाफ फैसला सुनाया था। ट्रंप प्रशासन ने अपील की और अब अपील कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप टैरिफ को जारी रख सकते हैं। तो ठीक है, एक अपडेट आया है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत जरूर है, लेकिन 31 जुलाई को इस मामले पर फिर से अदालत में सुनवाई होने वाली है। तो इस पर आगे फोकस होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत इसको अब गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका और चीन के बीच में लंदन में ट्रेड टॉक्स हुए हैं, 2 दिनों की बातचीत हुई, और ऐसा लग रहा है, मतलब बॉडी लैंग्वेज देख के या फिर कोई ऐसा नेगेटिव निकल के नहीं आया है कि ये सकारात्मक बातचीत रही है। और इसी के चलते अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कल तेजी रही है। डाउ जोन्स में 1 दिन की सुस्ती थी, कल 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती हमने डाउ जोन्स में देखी। और अगर हम नैस्डैक की बात करें तो 125 अंकों के आसपास की मजबूती वहां पर रही। लेकिन यूएस फ्यूचर्स आपको थोड़े नीचे दिखेंगे। डाउ फ्यूचर में दिख रहा था करीब 90 पॉइंट गिर के कारोबार कर रहा है, और उसकी वजह यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई है उनमें किन मुद्दों पर सहमति बनी है। ये अभी सामने निकल के नहीं आया है। आज अमेरिकी संसद में, यूएस कांग्रेस में, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट अपना बयान देने वाले हैं। उस पर बाजार की निश्चित तौर पर नजर रहने वाली है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स समेत तमाम चीजों पर सहमति बनने की संभावना है, और जो क्रिटिकल जो गुड्स हैं उनके सप्लाई को, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सामान्य बनाने को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई दी है। तो निश्चित तौर पर बाजारों के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली चीज तो वहां से है ही। बाकी अगर हम चीजों की बात करें अमेरिका में, तो आज एक क्रूशियल डेटा आने वाला है यूएस की सीपीआई महंगाई दर का, और इस पर निश्चित तौर पर यूएस फेड की भी नजर रहने वाली है। अनुमान यह है कि सालाना आधार पर 2.4% की बढ़त हो सकती है। तो देखते हैं कि आंकड़े ये किस तरह से आते हैं। अगर महंगाई ज्यादा बढ़ी तो थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेगी अमेरिका में और अमेरिकी बाजार के निवेशकों की भी, कि फिर जो फेड से जो उम्मीदें बनती है ना कि अच्छा रेट कट आएगा, वो थोड़ी सी और डिले हो जाएगी। हालांकि अभी जो पॉलिसी आने वाली है 18 तारीख को, उसमें दरों में कटौती की कोई संभावना है नहीं। जेरोम पावेल उस मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो राह होगी ना, वो थोड़ी सी कठिन हो जाएगी अगर हॉटर देन एक्सपेक्टेड अगर महंगाई दर के आंकड़े अमेरिका में निकल के आते हैं तो। अब ये एशिया की बात करें तो एशिया में निक्केई में लगातार चौथे सत्र में मजबूती देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार की बात करें तो वहां तेजी थम नहीं रही है। जब से वहां पर नए राष्ट्रपति बने हैं लगातार बाजार चल रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जब बाजार में कोई गिरावट आई हो। 5-6 सत्र हो गए जब बाजार एक तरफा मूव दिखा रहे हैं, और आज भी लगभग 1% के आसपास की तेजी कोरिया के बाजार में है। बाकी बाजार से हम क्यूज आने का भी वेट कर रहे हैं।
अन्य संकेतों की बात करें, सोना एक रेंज में रहा है। कल की जो लेवल्स थे वहां से थोड़ा ऊपर जरूर आए हैं, $3300 के आसपास के प्राइसेस सोने की। और हम कच्चे तेल में देख रहे थे कि लगातार तेजी बन रही थी। हफ्ते भर में 5% के आसपास प्राइसेस बढ़ गए थे। थोड़ा सा ठंडा हुआ है कच्चा तेल और भाव है $66.7 के आसपास। बॉन्ड यील्ड में या फिर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ज्यादा परिवर्तन नहीं है। डॉलर इंडेक्स हालांकि फिर से 99 के ऊपर आ गया है और यूएस की 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो है 4.46% पर। उसमें कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं, लेकिन ये ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है कि अमेरिका और चाइना के बीच अगर सुलह हो जाती है। देखिए, इन्हीं दोनों देशों के बीच में ना तनाव से चीजें शुरू हुई थी और बाकी देश भी उसके जद में आए थे। जब राष्ट्रपति चुनाव से पहले चुनाव प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने चाइना को लेकर ही धमकी दी थी कि हम 60% का टैरिफ लगाएंगे। बाकी देशों पर धीरे धीरे डिस्कशन आया और उसके चपेट में आ गए। तो उम्मीद करके चलेंगे कि बाकी देशों के साथ भी ट्रेड नेगोशिएशंस होंगे। भारत के साथ भी ऑलरेडी व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है और उम्मीद करके चलेंगे कि 26% का जो टैरिफ भारत पर लगाया गया था उसमें भी रिलैक्सेशन अमेरिका की तरफ से आए। तो इस मसले पर फिलहाल ये लग रहा है, अब डोनाल्ड ट्रंप है, उनको कोई जानता नहीं कि क्या करेंगे। देखिए, होना क्या है ना कि अभी अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड डील जो हुई है, इस पर दोनों देशों के राष्ट्रपति मंजूरी देंगे तो ही जाके अब ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। अब दोनों डेलीगेशंस के बीच तो बातचीत हो गई है। अमेरिका की तरफ से जेमिसन ग्रियर, हावर्ड ल्यूटनिक, स्कॉट बेसेंट गए थे और चाइना की तरफ से उनके वाइस प्रीमियर हे लिफेंग गए थे। उनके बीच में बातचीत हुई है। तो देखते हैं कि क्या डिटेल्स आते हैं। इस पर बाजार की बड़ी करीब से नजर है। बाकी ग्लोबल संकेत ठीक ठाक दिख रहे हैं। आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ी सी ही सही लेकिन तेजी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। और एक अच्छी चीज जो भारतीय बाजार के लिए हो रही है, एफआईज बाइंग कर रहे हैं। कल भी एफआईज की बाइंग आई है। क्वांटम छोटा है लेकिन बाइंग सस्टेन्ड है और ये संकेत अच्छा है यहां से कि भारतीय बाजारों में जो तेजी का मोमेंटम जो बना था, हालांकि 4 दिन की तेजी के बाद कल हमने थोड़ा सुस्ती का माहौल देखा। उम्मीद करके चलेंगे कि आज थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपको देखने को बाजार मिल सकती है। संकेत ओवरऑल अच्छे हैं भारतीय बाजार के लिए आज। बाजारों से संकेत ठीक ठाक और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग, हालांकि हल्की सी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। करीब 18 अंकों की तेजी के साथ 25,180 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। कमोडिटी मार्केट में जैसे हमें अभिषेक बता रहे थे, काफी कुछ एक्शन दिखा है। स्पेशली क्रूड ऑयल में पिछले कुछ दिनों में तेजी दिखी थी। चीन और अमेरिका के बीच बातचीत हुई जिसके चलते ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स जो पहले थे वो कम होते हुए नजर आए। ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव मोमेंटम निकला जिसके चलते कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। फिर एक बार अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। अभिषेक अभी बता रहे थे एक पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। कल डीआईआईज ने करीब 16वें दिन लगातार खरीदारी की। 1,1100 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे कैश मार्केट में। वही डीआईआईज ने भी करीब तीसरे दिन लगातार खरीदारी की। 2,300 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 560 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 4,300 करोड़ की खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,300 करोड़ की बिकवाली। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 4,700 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। एफएनओ बैन में भी कई सारे स्टॉक्स होंगे। करीब 6 स्टॉक्स एफएनओ बैन में होंगे। कई स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से है, कई न्यू एडिशंस भी है, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहा है। चंबल फर्टिलाइजर्स, हिंदुस्तान कॉपर, इरेडा, आरबीएल बैंक और टीटागर वैगन्स याद रखें कल के सत्र में न्यूज बेस पर भी फोकस में था, लेकिन आज उसे एफएनओ बैन में ऐड किया गया है। तो ये 6 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। चंबल फर्टिलाइजर्स करीब 2.5% ऊपर कल बंद हुआ था। इरेडा, आरबीएल बैंक और टीटागर वैगन्स, तो इन सभी स्टॉक्स पर इस बैन के चलते आज एक्शन दिखेगा। लेकिन इसके अलावा याद रखें कल के सत्र में निफ्टी सपाट बंद होता हुआ नजर आया था। कोई भी बदलाव यहां पर नहीं दिखे। 25,105 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बंद हुआ था। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर कल के सत्र में अंडर परफॉर्मेंस दिखा था। निफ्टी बैंक करीब 210 अंक गिरकर 56,630 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ। तो निफ्टी सपाट, लेकिन बैंक निफ्टी में हल्की सी अंडर परफॉर्मेंस कल के सत्र में दिखी थी। लेकिन याद रखें कई सारे इंडिविजुअल मूवर्स थे। ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा मोटर्स जैसे सभी स्टॉक्स में कल के सत्र में तेजी दिखी। लेकिन आगे
बढ़ते हैं आज के सत्र में स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे ये बताने के लिए आदित्य अग्रवाल जो हेड ऑफ रिसर्च है इन्वेस्ट फॉर एड्यू के, वो हमारे साथ जुड़ तो नहीं पाए लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं, तो उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दो स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स जहां पर 700 के स्टॉप लॉस के साथ 785 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय। इसके अलावा पावर सेक्टर से पावर ग्रिड 290 के स्टॉप लॉस के साथ 325 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स, इन दोनों स्टॉक्स पर आदित्य अग्रवाल जो इन्वेस्ट फॉर एड्यू के हेड ऑफ रिसर्च है, उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कहां से बड़ी खबरें निकल कर आई है, उस पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गिफ्ट निफ्टी से 16 अंकों की तेजी के संकेत, 25,180 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। ग्लोबल बाजारों से भी संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों में तेजी दिखी है और इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें कल के सत्र में अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे, लेकिन अमेरिकी बाजार बंद हुए उसके बाद दो बड़े ट्रिगर्स निकल कर आए। एक, अमेरिका और चीन के बीच चर्चा हुई, ट्रेड टॉक्स हुए। उसके बाद हालांकि कुछ डिटेल्स ज्यादा निकल कर नहीं आई है, लेकिन पॉजिटिव आउटकम है, इतना एजेंसीज के हवालों से खबर मिली है। अमेरिकी बाजार आपके स्क्रीन पर डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 कल तेजी के साथ ही बंद होते हुए नजर आए थे। इसके अलावा दूसरी खबर टैरिफ वॉर को लेकर निकल कर आई है। याद रखें यूएस कोर्ट ने अब वापस कह दिया है कि टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है वो ठीक ठाक है, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है और 31 जुलाई को दूसरा हियरिंग होगा इसका। तो ये भी एक बड़ी खबर है ग्लोबल मार्केट से टैरिफ वॉर को लेकर। और इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच जो पिछले कुछ दिनों से ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं उसको लेकर, तो ये दोनों ग्लोबल संकेत जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन कल निफ्टी सपाट ही बंद होता हुआ नजर आया था, हालांकि निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिखा था। दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमने आपको ब्रेक के पहले बताए थे, उस पर फिर एक बार नजर डाल लेते हैं। आदित्य अग्रवाल जो इन्वेस्ट फॉर एड्यू के हेड ऑफ रिसर्च और इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज दिए थे। एक, ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स जहां पर 700 के स्टॉप लॉस के साथ 785 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। दूसरा, पावर सेक्टर से पावर ग्रिड, इस स्टॉक पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 290 के स्टॉप लॉस के साथ 325 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। तो दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, पावर ग्रिड और इसके अलावा टाटा मोटर्स। इसके अलावा FIIs और DIIs के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें 16वें दिन लगातार DIIs ने कल के सत्र में खरीदारी की, 1113 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे और DIIs ने भी कल तीसरे दिन लगातार शेयर्स कैश मार्केट में खरीदे, 2300 करोड़ की कल के सत्र में खरीदारी दिखी। इसके अलावा F&O बैन के स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 6 स्टॉक्स आज के सत्र में F&O बैन में रहेंगे। कुछ स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से है, कुछ स्टॉक्स को ऐड किया गया है। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल इस स्टॉक पर नजर रहेगी, पिछले कुछ दिनों से F&O बैन में है। इसके अलावा टीटागढ़ रेल, हिंदुस्तान कॉपर, चंबल फर्टिलाइजर, इरेडा और RBL बैंक, तो ये 6 स्टॉक्स आज के सत्र में F&O बैन में रहेंगे। आदित्य बिरला, टीटागढ़ रेल, इरेडा, RBL बैंक, चंबल फर्टिलाइजर और टीटागढ़ वैगन, तो इन स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कल मार्केट बंद हुए उसके बाद कई सारी खबरें निकल कर आई होंगी, बताएं कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर्स होंगे जहां पर खबरों के दम पर आज एक्शन दिखेगा। गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले जो बात करेंगे लिकर स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे, खास करके यूनाइटेड स्पिरिट्स से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है कि लिकर जो है महाराष्ट्र में कॉस्टली होने वाला है। कैबिनेट ने जो है एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है। IMFL ड्यूटी जो है 3 टाइम से बढ़ा के 4.5 टाइम्स कर दिया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, लगभग 260 रुपये प्रति बल्क लीटर। और जो नई लिकर पॉलिसी है वो लगभग 14,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अब इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है उस पर नज़र डालते हैं। तो ऑफकोर्स देखेंगे 20 से 22% सेल महाराष्ट्र का यूनाइटेड स्पिरिट्स से आ रहा है, तो उन्हें धक्का ज़्यादा लगेगा।
हालांकि रैडिको खैतान पे उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो शायद आप कह सकते हैं सपोर्टिव रह सकता है स्टॉक के लिए। सिर्फ 7 से लेकर 8% का उनका रेवेन्यू एक्सपोजर है। रिपोर्ट है एलारा कैपिटल से, तो वहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होगा। ऑफकोर्स आईटी स्पेस पे बात करें तो जो है सपोर्टिव न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। विप्रो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्सटेंड कर रही है मेट्रो एजी के साथ अगले 2 साल के लिए। वही HCL टेक भी स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के साथ अपना पार्टनरशिप एक्सटेंड कर रहे हैं। हैवेल्स की बात करें तो CCI की अप्रूवल आ गई है, जहाँ पे हैवेल्स इंडिया जो है गोल्डी सोलर में स्टेक ले रहे हैं। तो ऑफकोर्स जो एक्विजिशन हुई थी तो इसमें ऑफकोर्स कुछ सवाल भी उठे थे क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था, लेकिन अब CCI की अप्रूवल आ गई है। IRCTC पे भी नज़र रखिएगा। रेलवेज एक्सप्लोर करे पॉसिबिलिटी, जो पैसेंजर की चार्ट होती है जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो 4 घंटे का पहले लिस्ट निकलता था, अब 24 घंटे पहले निकलेगा। तो ऑफकोर्स टिकट बुकिंग स्पेस में जो है थोड़ी मोमेंटम आ सकती है, तो IRCTC पे भी नज़र रखिएगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से वो कमाई वाले कॉल्स होंगे, उस पर भी फोकस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।